त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, रोड नहीं तो वोट भी नहीं। चमोली के नाखोली गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, नहीं हुआ एक भी मतदान। सभी ब्लैक स्पॉट पर प्रशासन का फोकस, पहले से ही किया सबको चिन्हित। मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन में जुटे विभाग अलर्ट। कांवड़ मेले के बाद नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग का साझा ऑपरेशन, युद्ध स्तर पर सफाई अभियान की शुरुआत। हर घाट पर जोन और सेक्टर बनाकर साफ सफाई शुरू। 30 जुलाई को शिक्षा विभाग को लेकर होगी महत्वपूर्ण बैठक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री होंगे शामिल। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के चमोली में सड़क की मांग पूरी न होने के कारण नारायणबगड़ ब्लॉक के नाखोली गांव के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया। इस कारण नाखोली पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने कहा कि जब सरकारें हमारी सुनती ही नहीं तो हम वोट क्यों करें। लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदान को लेकर एक और जहां सरकारें जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करती रहती है, तो वहीं सरकारों की ही उदासीनता के कारण लोग मतदान का बहिष्कार भी कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल पहले चरण की वोटिंग के लिए हुए मतदान के तहत थराली विधानसभा के तहत 2 पोलिंग बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ने से पोलिंग बूथों पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। विधानसभा में भी हमने चुनाव बहिष्कार किया था। शासन प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन मिला कि जल्द ही तीव्र गति से रोड का काम होगा। अभी तक वो तीव्र गति धरातल पे नहीं दिखाई दी। इसलिए ग्राम पंचायत नाखोली की मतदाता जितने भी हैं तो उनके चेहरे पे मायूसी छाई है कि हम जब तक रोड नहीं आएगी तब तक हम वोट नहीं करेंगे। कि हम लोग परेशान हैं और आधे रास्ते में ससुर जी भी खत्म हुए। रोड ना आने के कारण से एक दीदी भी खत्म हुई आधे रास्ते में, और कितने बच्चे तो बह भी जाते हैं, फिर वैसे कर स्कूल के लिए भी चले जाते हैं। और हम इसी रोड से परेशान हैं। और कोई भी आता है गाँव में चुनाव से पहले आते हैं और हमको झूठा अनुशासन दे के चले जाते हैं। ग्रामवासियों को बहुत दुख है। दुख होने का कारण आज हमारे गांव में मतदान नहीं हो रहा है। हम गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बहिष्कार का कारण मेन हमारा रोड मुद्दा है, जो कि हमें प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है। इसलिए हमें बहुत दुख होना पड़ रहा है। हमारा मेन कारण बहिष्कार का रोड आए यहाँ, क्योंकि हम लोग पलायन इसलिए ज़्यादा भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोड नहीं है। हमारे बुजुर्ग ज़्यादा परेशान हैं, बीमार हैं। इसलिए हमें बहुत दुख है कि जो हम प्रशासन बहिष्कार कर रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि हमें रोड चाहिए और प्रशासन हमारी मदद करें इसमें। रास्ते में मर गया हमारे गांव में कोई घटना घटी, इसके कारण हम हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। हमारे बच्चे वहाँ चल गए, ठीक है, उनको ले जाकर कौन ले जाता। हमारे बूढ़े ने आधे रास्ते में दम तोड़ दी। तो सरकार दो जब हमारे बूढ़े ने देश की सेवा की कि नहीं की, 2 बार। आज उनको रास्ता वो जाने में रास्ता नहीं मिला। सरकार से आज तक उम्मीद बनाए हुए थे कि हमको रोड मिलेगी, लेकिन रहते रहते हमारा समय ही पास हो गया, जिंदगी बीत गई है। और नेताजी लोग जो आते हैं, गणमान्य लोग, वो हमको झूठा आश्वासन दे करके चले जाते हैं। जब जीतते हैं उसके बाद आते ही नहीं है। किसानों की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार भले ही दावे कर रही हो कि किसानों को हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर की, जहां उत्तरी काशीपुर बहु किसान सेवा सहकारी समिति में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब किसान यूरिया खाद के लिए सुबह से लाइन में खड़े थे, लेकिन चहेतों को पहले ही अंदर बुलाकर खाद बांट दिए गए। किसानों का आरोप है कि समिति में यूरिया खाद के गिने चुने कट्टे आते हैं और वो भी आम किसानों को नहीं मिलते। कर्मचारियों की जान पहचान वालों में वह बांट दिए जाते हैं। सुबह से ही किसान उम्मीद लेकर कतार में लगे रहते हैं कि सरकारी दर पर खाद मिलेगा, लेकिन जब नंबर आया तब जवाब मिला कि खाद खत्म हो गई है। आक्रोशित किसानों ने
समिति गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर दिया। भ्रष्टाचार बंद करो, हमें न्याय चाहिए, किसानों को मत लूटो जैसे नारों से परिसर गूंज उठा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे शिकायत लेकर समिति में जाते हैं तो कोई जवाब नहीं देता, न ही कोई कार्रवाई होती है। सुबह से आज यहाँ पे उत्तरी सोसाइटी में अपने मेरा खाता है, मैं खाद लेने के लिए आया था, जिसकी सूचना कल मैंने खुद ब्रजेश यादव जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको फ़ोन करके प्राप्त की थी। जिसके बाद मैं आज जब खाद लेने पहुंचा तो इन्होंने अंदर से ताला लगा के अपने मित्रगणों की पर्ची काट दी गई है। खाद इन्होंने खुद ही उनको दे दी गई है। कुछ बंदे तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है जिनके यहाँ पे उनका मतलब चालान पर्ची कट चुकी है, खाद उनकी बढ़ चुकी है। जो 350 कट्टों का जो ट्रक आया था वो सारा बढ़ चुका है। जो हम लोग सुबह से यहाँ किसान खड़े हैं, जिनमें से हमारे साथ मित्रगण हमारे अंकल जी भी हैं, ये कह रहे हैं कि हम कल भी आए थे, कल इन्होंने हमारी किताबें जमा नहीं करी थी। कि कल यहाँ पे मैं करीब 3:30-4 बजे में आया हूँ। इनसे पूछा मैंने भी, भाई साहब खाद की क्या सिस्टम है? बोले हो सकता है कल को एक गाड़ी आए। तो मैंने कहा अगर पक्का है या नहीं? बोले अभी पक्का नहीं है, आ सकती है, आप सुबह आना, सुबह आके पता कर लेना। ठीक है सर, हम आज सुबह 9 बजे के आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और अब 2 दिन में ही मतदान बचे हैं। कल प्रथम चरण का मतदान प्रदेश में हो चुका है और डोईवाला ब्लॉक में दूसरे चरण में 28 तारीख को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मारकम ग्रांट सीट पर प्रधान पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर के आश्वासित है। आज मारकम ग्रांट में निवर्तमान प्रधान रहे परविंदर सिंह बाऊ ने जहां अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर जसविंदर सिंह डाली की तमाम समर्थकों के साथ जोरदार नारेबाजी करते हुए गांव की सड़कों पर उतरे। फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि 28 तारीख को जनता किसके सर पर गांव की सरकार का ताज सजाती है। मेरा पिछला 10 साल का कार्यकाल है, उसमें आप देख रहे हो कि मैंने बहुत विकास के कार्य किए हैं। उसी विकास के कार्य को देखते हुए आज मुझे जन समर्थन मिल रहा है। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो आदमी पर लगते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है ये सब जनता जानती है। और ग्रामवासियों ने यह तय कर लिया है कि 10 साल का जितना कार्यकाल मेरा रहा है, मैंने बहुत विकास के कार्य किए हैं। और ग्रामवासियों का कहना है कि आइसक्रीम पर ही हमने मोहर लगानी है और आइसक्रीम को विजय बनाकर और परविंदर सिंह बाबू भाई को एक बार फिर और मौका देना है। धन्यवाद करना चाहूँगा आपको यूके वार्ता का, आपका चैनल का, क्योंकि आप इस बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, देखो आरोप प्रत्यारोप सब पे लग रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अपने विजन को लेकर। मैं किसी पर नहीं, किसी ने क्या किया है किसी ने नहीं किया है, मैं उन बातों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ जो एक प्रधान के बीच में जो प्रधान कर सकता है। मैं ये वादा नहीं करूँगा कि मैं फैक्ट्री खोल दूंगा, क्योंकि फैक्ट्री खोलना प्रधान के बस का काम नहीं है। आप प्रस्ताव दे सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं, जो काम फैक्ट्री खोलने की हमारी शुगर मिल है, जिससे किसान मजदूर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान के साथ में एक मजदूर भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके गन्ने की छुड़ाई होती है तो उसके साथ में मजदूर गन्ने की छुड़ाई करता है। ठीक है, जिस दौरान वो फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी, कुछ लोग ऐसे थे जो रास्ता बदलकर निकल जा रहे थे, आज वो फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून सीजन के दौरान तमाम जगहों पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड और सड़क बाधित हो रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन में जुटे अन्य विभागों की ओर से तुरंत कार्रवाई कर आवागमन सुचारू किया जा रहा है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पहले से ही तमाम ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और उनके आसपास मशीनों और अन्य उपकरणों को रखा गया है ताकि आपदा जैसी स्थिति जल्द से जल्द उससे निपटा जाए। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन के दौरान मौसम विभाग की ओर से खराब मौसम को लेकर लगातार चेतावनी जारी होती रहती है। ऐसे में जिन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी होती है वहां से अधिकारी अलर्ट मोड में रहते हैं। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। अभी तक सभी स्थिति सामान्य ही है। देखिए, मानसून में रेड अलर्ट भी आते रहते हैं, बीच बीच में ऑरेंज अलर्ट भी आते रहते हैं, तो उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। तो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, अलर्ट रहना होता है। हमारी टीम, हम लोग मैसेज नीचे तक पहुंचाते हैं, तो जो भी उस क्षेत्र में जहां पर रेड अलर्ट है वहाँ के लोग ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं, फ़ोन चालू रखते हैं, और जो हमारे मशीन के ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, जो बाकी चीज़ें, उनको हम लोग एक्टिवेटेड रखते हैं कि अगर कोई
स्लाइड की स्थिति आती है, रोड बंद होता है या कहीं कोई बड़ा डैमेज होता है, तो उसको हम लोग जल्दी से रिपेयर कर सकें, जल्दी से अपनी टीम मोबिलाइज कर सकें, जिससे कि जन सामान्य को जो ट्रैफिक है उसको दिक्कत कम से कम हो। तो पूरा हम लोग ध्यान रखते हैं। और बारिश में क्योंकि पहाड़ में इश्यूज आते ही रहते हैं, तो हमारी पूरी तैयारी रहती है। कोई अभी तक तो कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं आई है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे मानसून में भी हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे और पब्लिक को कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे। देखिए, हरिद्वार में 11 जुलाई से 23 जुलाई तक आस्था का सैलाब चला। 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हर की पैड़ी का डेरा डाला। मेले के बाद हर तरफ फैली गंदगी को देखते हुए नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग ने मिलकर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान छेड़ दिया। हर की पैड़ी से लेकर ओम पुल तक हर घाट तक जोन और सेक्टर बनाकर साफ सफाई शुरू कर दी गई है। यूपी सिंचाई विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास त्यागी ने बताया कि उत्तराखंड और यूपी के अधिकारियों में जबरदस्त तालमेल रहा, तभी तो करोड़ों कांवड़ियों की भीड़ को मैनेज कर पाना मुमकिन हो गया। उन्होंने बताया कि यूपी सिंचाई विभाग की टीम नगर निगम हरिद्वार के साथ मिलकर सभी घाटों पर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चला रही है। दोनों राज्यों के विभागों में बेहतरीन समन्वय रहा, तभी मेला इतनी खूबसूरती से निपट सका। बहुत शानदार इस बार समन्वय रहा। और जैसे कि आप देखते हैं कावड़ पटरी मार्ग है, वो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मुख्य नहर है उसके किनारे किनारे कावड़ी और श्रद्धालु चलते हैं। तो जो भी कमियां थी इस बार पहले ही इंस्पेक्शन करके वो सुधार कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ बिल्कुल मिलते हुए और जो भी हम लोग कर सकते थे वो समस्त प्रयास इस बार किए गए। और कोई दुर्घटना भी ऐसी दिखाई नहीं दी, ना कोई संज्ञानित हुई और बहुत सुगमता के साथ यात्रा चल। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों को लेकर आगामी 30 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि उत्तराखंड में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही है उनके SCR फंड से उत्तराखंड के स्कूलों को सुसज्जित करने और अच्छे विद्यालय के निर्माण के लिए उनसे उम्मीद कर रहे हैं। देखिए 30 तारीख को जो है, आने वाली 30 तारीख को हमारे माननीय जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल हमारे CM सर हैं, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके एक नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। जितनी भी कंपनीज उत्तराखंड में काम कर रही हैं उनका जो CSR होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से हम केवल इतना इनको एक अपेक्षा उनसे कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल्स को, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर्स हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो, वो अपने CSR फंड ला के स्कूलों को सुसज्जित करें, जिससे कि हम जो है एक अच्छे विद्यालय की प्रतिमा करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें। राजधानी देहरादून की आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी और MDD के वाइस चेयरमैन पंचधर तिवारी ने बताया कि जहां बाजार को शिफ्ट किया जाना है वहां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि दी जाएगी, जबकि कुछ को नई जगह पर दुकानें मिलेंगी। इसके लिए सूची को तैयार हो चुकी है और HADCO से मंजूरी भी मिल गई है। देखिए आड़त बाज़ार जहाँ शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है, कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है।
नैनीताल के हल्द्वानी ब्लॉक में आगामी 28 जुलाई को मतदान होना है। प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। ग्राम पंचायत बमेटा बंगर खीमा से प्रधान पद से उम्मीदवार जगदीश खोलिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। पिछले कई कार्यकालों में लोगों को सिर्फ झूठे वादे, भ्रष्टाचार और उपेक्षा मिली है। पिछले 35 साल से गांव विकास को तरस रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानों ने जनता के बजाय अपने निजी हितों को प्राथमिकता दी है। गांव का समुचित विकास उनके एजेंडे में कभी रहा ही नहीं है। चेहरा देकर लोगों का विकास किया है। और मेरी बहुत सारी ऐसी गांव की समस्याएं हैं जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। रोड की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। पिछले 35-40 सालों में एक ही जगह सत्ता है ग्राम सभा की और एक ही ग्राम प्रधान, एक ही परिवार से यहाँ प्रधान रह चुके हैं। फिर भी ये गांव की ये हालात हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे ग्राम प्रधान पद के लिए यहाँ चुना जाता है तो ये रोडों की सारी समस्याएं मैं पहले पूर्ण। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विकास खंड नारसन के श्री राधे कृष्ण CLF के तहत माही स्वयं सहायता समूह के डेयरी और माही मिल्क का बार भ्रमण और निरीक्षण किया। यह पहल ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से CBO स्तर के उद्यमों के तहत स्थापित की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से नारसन ब्लॉक के सिकंदरपुर मवाल गांव की माही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। देखिए, आज नारसन ब्लॉक में हमारे राधे CLF है, उनके द्वारा डेयरी का काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें कम से कम 1000 लीटर जो है पर डे दूध का कलेक्शन किया जा रहा है, कम से कम 60 से 70 महिलाओं के द्वारा। और उस दूध कलेक्शन करने के उपरांत ये दूध जो है वो आंचल डेयरी को भी बेच रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई हो गया, घेवर हो गया, ये सारे भी प्रोडक्ट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। देखिए, आज रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के टोड़ा कल्याणपुर गांव में BSF के जवान के पिता की ओमी नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने मृतक कुंवरलाल के शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि गुरुवार की शाम से BSF के जवान सुमित कुमार ने पिता कुंवरपाल गायब थे, जिसके बाद उनका शव मंदिर के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कुंवरलाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। ये सर मेरे फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने मिलके तकरीबन 8:45 के टाइम का सामना रात। हाँ जी, उस टाइम उनकी हत्या की गई। धारदार हथियार जी, धारदार हथियार से की गई। इधर भी लग रखा था साइड में और वो काफ़ी अंदर तक जा रखा था जो घाव है, और ये गले पे भी निशान है। देखिए, कल रात एक सूचना मिली करीब 9:30 बजे के आसपास पुलिस को कि किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी। तो पुलिस वहाँ पर पहुँची, मैं खुद भी था आधे घंटे बाद, करीब 10 बजे के आसपास। तो वहाँ उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां नंदपुर नरका टोपा में चुनावी रंजिश के चलते देर शाम दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें दोनों पक्षों के 14 लोग घायल हो गए, जिनका पुलिस सुरक्षा में उपचार किया जा रहा है। वहीं दोनों पक्षों के बीच अस्पताल परिसर में भी मारपीट हो गई। पुलिस ने बीच में पकड़कर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि दो तीन दिन पहले गांव में चल रहे प्रधानी के चुनाव में पूर्व प्रधान के परिवार पर
टिकट टिप्पणी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिनको लेकर दोनों पक्षों के बीच चुनावी रंजिश चल रही थी। गुरुवार की देर शाम मतदान के बाद दोनों पक्षों के लोग एक बार फिर से आमने सामने हो गए और देखते ही देखते लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। विधान को जो इलेक्शन लड़ा रहे थे तो उस जगह में ये हमसे चिढ़ रहे थे और जो मतलब जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। चुनाव के संपन्न होने के बाद ये अपने कार्यालय पर बैठे थे और मेरी मम्मी जब दूध देने गई तो उन्होंने मम्मी के साथ जो बोलाबाली शुरू कर दी। तो बहन ने बताया कि मतलब जो है बोलाबाली हो रही है, तो हम जो भाग के मम्मी को बचाने गए तो इतनी देर में जो इन्होंने सबने हमारे साथ मारपीट कर दी। इरशाद प्रधान और उनका पूरा परिवार। ये अभी लगभग 1 घंटे। देहरादून में आयोजित 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर वर्ग के 2 प्रतियोगिताओं में अंश एम्ब्रॉस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 50.3 किग्रा भार वर्ग प्रतियोगिता में एक में प्रथम और दूसरे में अंश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अंश की इस उपलब्धि पर खेल जगत से जुड़े लोगों और उनके सहयोगियों ने बधाई दी है। अंश ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच, परिजनों और भेल के सहयोगी स्टाफ को दिया है। उन्होंने कहा कि आगे उनका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतना है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।